हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज की क्लास में हम आपका मोटा भाई क्लियर करेगा आपके सारे कंसेप्ट्स। कौन से? चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स के। क्लियर है? 12th क्लास का चैप्टर 1 है, उसकी सेकंड क्लास हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपके क्लास 12th के अंदर, जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है। देखिएगा, ये होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? बांटना। ठीक है, बांटना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट और लॉस को बांटने का अकाउंट। सो इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स फॉलोइंग पार्टनरशिप डीड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। मतलब कि जो भी पार्टनरशिप डीड है, जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए जो अकाउंट बनता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्या कहा? प्रॉफिट को बांटने का अकाउंट है। दैट मींस प्रॉफिट हमें पहले चाहिए। प्रॉफिट को बांटने का अकाउंट है, इसका मतलब क्या है कि पहले प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट कहां निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद बनता है। इसके बाद आपका एक स्टार बनाकर टॉपिक लिखा हुआ है, वो है आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? क्योंकि ये आप जो है बीच बीच में सुनोगे, इसलिए मैंने बीच में एक नोट नोट डाल के मान लो इसको लिखा है, आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो ये वो सारे आइटम्स हैं, दीज आर ऑल दोज आइटम्स व्हिच आर डिडक्टेड फ्रॉम फर्म्स रेवेन्यू। सारे ऐसे आइटम जो फर्म के रेवेन्यू में से डिडक्ट होते हैं, जो फर्म के रेवेन्यू में से डिडक्ट होते हैं, जो फर्म के रेवेन्यू में से डिडक्ट होते हैं। क्यों डिडक्ट होते हैं? नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए, तो नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए जो भी फर्म्स के रेवेन्यू में से आइटम्स डिडक्ट हो रहे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो बेसिकली ये सारे आइटम प्रॉफिट्स को रिड्यूस करते हैं, सारे आइटम प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में कहूं तो क्या होते हैं ये क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। फर्म के सारे खर्चे क्या है? आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सारे खर्चे क्या है? आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है तो इसमें जर्नल एंट्री हम देखो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे? हमने क्या बांटना है? हमें बांटना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहली एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। नाउ हमें इसको क्या करना है? बांटना है। इसको क्या करना है? बांटना है। कैसे बांटना है? मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, तो सबसे पहले उसी की एंट्री में देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने क्या कहा? फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि फर्म जो है वो पार्टनर को दे रही है। इन एक्चुअल ये एक्सपेंस नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, क्योंकि बेसिकली एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में जाता है। आपको सर खर्चे तो आपने लिखा कि सारे के सारे पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, तो एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। लेकिन ये वो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसका नेचर जो है, क्योंकि फर्म को देना है पार्टनर को, तो इसका नेचर जो है वो एक्सपेंस वाला है। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट की तरह ही ट्रीट होएगा। तो एक्सपेंस मानते हुए इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट का कंसेप्ट आपको बाद में समझ में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में से किसी एक में ट्रांसफर होने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इस एंट्री की करते ही आपने पार्टनर को क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है फर्म के लिए क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी होती है। फर्म के लिए क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल जो लायबिलिटीज होती है उनका नेचर क्या बेटा? उनका नेचर होता है क्रेडिट। दैट मींस जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो आप देखिएगा पार्टनर कैपिटल को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। फिर इसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्लोज कर दिया है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये लिख लीजिएगा। इसके बाद की एंट्री और लिखवाता हूं भी आपको।
अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया, आपने 3 एंट्री देखी। चौथी एंट्री, फॉर अलाउइंग सैलरी और कमीशन, अगर पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन फर्म को देनी है तो अगेन फर्म अगर पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देती तो फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होता है बेटे, डेबिट होता है, ठीक है। उसको वो उस पे जो रूल अप्लाई होगा वो एक्सपेंस का रूल अप्लाई होगा। देन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस इससे इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोजर की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, सैलरी हो कमीशन हो, दोनों कुछ भी होगा, उसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद फर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है। तो जब फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इनकम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि इनकम है तो क्या होगी बेटा, क्रेडिट होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो एक करंट और कैपिटल क्या है मैं आपको समझाऊंगा, आने वाली क्लासेस में आप समझ जाएंगे। तो उसको अभी आप कैपिटल अकाउंट ही रीड कर लीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो पार्टनर्स, अब जब पार्टनर से चार्ज करना है तो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होएगा। और जब भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हमें करना होता है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन सब के बाद हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमें क्या करना पड़े, उसका हम रिजर्व बनाए, उसका क्या बनाए, रिजर्व बनाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो रिजर्व बनाने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये सब होने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे एप्रोप्रिएशंस होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है जिसको कि हमें पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको किसमें बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगेन तो आपका यहाँ पर सारी एंट्रियां कवर हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। चलो भाइयों अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा अकाउंट्स के अंदर फॉर्मेट्स बहुत जरूरी होते हैं। आप फॉर्मेट प्रॉपर बना के आइएगा क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट देखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे दिखेगा आपके सामने है। सबसे पहले क्या किया गया, हम लेके आए नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन आफ्टर एडजस्टिंग आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आफ्टर एडजस्टिंग आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने पहले कह दिया था आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझना है। सो बेसिकली आफ्टर एडजस्टिंग आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको जो नेट प्रॉफिट गिवन हो वो नेट प्रॉफिट में कोई ऐसा एक्सपेंडिचर रह गया हो डिडक्ट करना, तो वो नेट प्रॉफिट सही नहीं होगा। तो आपको नेट प्रॉफिट में से उस एक्सपेंस को डिडक्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा, साथ में कोई ऐसा एक्सपेंडिचर गिवन होगा जो कि उसमें से अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ, उसका एडजस्टमेंट अभी तक हुआ नहीं है। अगर वो हुआ होता तो उसको नेट प्रॉफिट उतना नहीं आता। तो सारा ऐसा कुछ भी आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जैसे कि कोई सैलरी है, कोई वेजेस है, या कोई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ऐसी किसी भी रेंट टू ए पार्टनर है, ऐसी कोई भी चीज हो जिसपे की मैनेजर कमीशन है जो कि एडजस्ट होना बाकी थी, जो प्रॉफिट से रिड्यूस होना मतलब उसको डिडक्ट करना भी बाकी था, तो वो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। तो नेट प्रॉफिट वो सही नहीं होगा तो इसलिए उसको पहले हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, और फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इसके बाद फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेगी पार्टनर से, तो टोटल हमारे पास ये नेट प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, जो कि हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है। हम दे देंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आपको रेट गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग। ए और बी हमने माना है, यहाँ पे असम्पशन लिया है कि ये दोनों हमारे पार्टनर है, तो ए और बी को दे दिया। उसके बाद सैलरी दे दी जिसको भी देनी है, मान लो मैं मान के चल रहा हूँ ए और बी दोनों को देनी है। देन उनकी कमीशन दे दिया, देन रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है रिजर्व बना लिया। तो बेसिकली इतना प्रॉफिट था, इसमें से इतना हमने बांट दिया और इतना हमने ट्रांसफर कर दिया। जो प्रॉफिट बच गया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। वो क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। अभी बताया था आपको कि डिविजिबल प्रॉफिट हम बांट देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी।
सो हमारे पास बच्चों देखिएगा एग्जांपल है, हरी एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, द कैपिटल ऑन 1st of April 21 was rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. As per deed, partners were entitled to interest on capital at the rate 6% per annum, salary to Hari 5,000 per month, commission to Mohan at the rate 2% of turnover, interest on drawing Hari का 5,000 रुपए और मोहन का 3,000 रुपए. Turnover for the year ended 31st of March 22 was rupees 30 lakh, net profit for the year rupees 6 lakh, Mohan advances rupees 3 lakh to the firm, prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बड़ा ही सिंपल सा आपके पास एग्जांपल है. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं भैया. तो देखिएगा कैसे हम करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका फॉर्मेट बना रहे हैं हम पहले. चलिए, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स. अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक चीज है, वो क्या है, मोहन एडवांसेस रुपीज 3 लाख टू द फर्म और नेट प्रॉफिट गिवन है 6 लाख रुपीज. तो यही सबसे पहला पॉइंट आ गया कि मोहन ने लोन दिया है फर्म को. मोहन ने लोन दिया, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पे भी मोहन के लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन एब्सेंस ऑफ डीड या इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डीड क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं. इन दैट केस ये ध्यान रखिएगा, इस लोन पे मोहन को इंटरेस्ट मिलेगा. इस लोन पे मोहन को इंटरेस्ट मिलेगा किस रेट से, 6% पर एनम की रेट से. अब पॉइंट ये है कि ये इंटरेस्ट क्या है, एप्रोप्रिएशन का आइटम है. क्या ये इंटरेस्ट प्रॉफिट का बंटवारा है, तो भैया नहीं, ये इंटरेस्ट प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है. ये इंटरेस्ट जो है फर्म का एक खर्चा है, एक जायज खर्चा है, एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है. ये इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर है जो फर्म के प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा. इस इंटरेस्ट का प्रॉफिट के बंटवारे से कोई भी लेना देना नहीं है. अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी इंटरेस्ट तो इसको मिलेगा ही मिलेगा. तो ठीक है जी, तो समझिएगा इस चीज को. तो ये जो नेट प्रॉफिट आपको 6 लाख रुपीस दिख रहा है, ये नेट प्रॉफिट हमारा सही नहीं है. नेट प्रॉफिट क्या है, ये करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है. तो हम कैसे करेंगे, हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख रुपीस, इनर कॉलम में लिख दिया, और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मोहन्स लोन. इंटरेस्ट ऑन मोहन्स लोन. मोहन ने 3 लाख रुपए दिया है फर्म को, मोहन ने 3 लाख रुपए एडवांस कर रखा है फर्म को. इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अप्लाई होगा, क्योंकि गिवन नहीं है तो 6% पर एनम की रेट से. क्लियर है. और यहाँ पर हमें डेट भी गिवन नहीं है, तो मान के चलेंगे पूरे साल का इंटरेस्ट ही देना है. तो 18,000 रुपए जो है ये माइनस हो जाएगा यहाँ से. तो बेसिकली 5,82,000 रुपए, 5,82,000 रुपीज आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट है जो कि बांटने के लिए अवेलेबल है. ठीक है जी. अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम से. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हरि को भी और मोहन को भी. हरि का कैपिटल कितना था बच्चों, ये था 5 लाख, और मेरे भाई मोहन का कैपिटल क्या है, 4 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. तो इंटू 6% पूरे साल का मिलेगा. तो 5 31 24,000, तो ये हो गया 54,000. ठीक है जी. आगे बढ़े तो सैलरी टू हरी को सैलरी देनी है. तो टू हरीज सैलरी 5,000 रुपए हर महीने देने हैं. तो 12 महीने के हो गए 60,000, ये भी दे दिए भैया. इसके बाद कमीशन देना है मोहन को 2% ऑफ टर्नओवर. तो टू मोहन्स कमीशन, मोहन को कमीशन भी हम दे देंगे. टर्नओवर कितना भाई, टर्नओवर है 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए का 2% कमीशन. 30 लाख रुपए का 2% क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा 60,000 रुपए. ये कमीशन दे दिया, ये कमीशन भी हमने दे दिया. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे भैया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है. तो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक नॉमिनल अकाउंट. क्या होता है ये, नॉमिनल अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट आप जानते हो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, इनकम होती है क्रेडिट.
तो जो भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में आएगा, जो भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट इनकम है क्रेडिट साइड में, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है ये भी क्रेडिट साइड में, और बाकी सब जो भी एक्सपेंस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे डेबिट साइड में हम प्रेजेंट कर देंगे। तो हरि को 5,000, मोहन को 3,000। लो भैया ये भी दे दिया, ये भी चार्ज कर लिया, हरि और मोहन 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, तो 8,000 रुपये ये आ गया। ठीक है जी। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने सैलरी दे दी, हमने कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने सारी यूटिलाइज हमारे क्वेश्चन में कर ली है। तो देखिएगा दोस्त होता क्या है, हमारे पास टोटल कितना था, 5,90,000, 5,90,000 रुपीज हमारे पास टोटल था। ठीक है, तो 5,90,000 रुपीज में से हमने क्या किया देखिएगा, हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000, 60,000 सैलरी, 60,000 कमीशन। तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है भैया, चेक कीजिए फटाफट, पेन से अपना कॉपी पे करना है कैलकुलेशन। आप लोग फोन या कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, फोन या कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है कैलकुलेशन करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में अलाउ नहीं है और आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी। चलिए, तो 6, 6, 120, 174, 174 इसमें से कम करेंगे तो हो जाएगा 1,474, 416, 4,16,000 रुपीज। ये 4,16,000 रुपीज क्या हो गया, ये 4,16,000 रुपीज आपका हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। 4,16,000 रुपीज हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। चेक कर लीजिए, 460, 536, 590। ठीक है जी, 4,16,000 रुपीज। इसको बांटना है हरि और मोहन के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था आपका बेटा, इक्वल था, तो इक्वली बांटना है। तो 4,16,000 रुपीज का हाफ ले लेगा हरि और हाफ ले लेगा मोहन। तो ऐसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। आपके इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके लिए नया भी है, जो आपको सीखना है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है जी। तो 2,08,000 रुपये और 2,08,000 रुपये। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। दूसरा, एक और हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड है इसका। उसमें क्या होता है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें आप 18,000 रुपये एक्सपेंस को डेबिट करो और वहां से 5,82,000 यहाँ पे नोट डाउन कर दो, और उसके बाद मतलब बेसिकली उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। वो थोड़ा लेंदी हो गया, एक आप 2 अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो। क्वेश्चन ऐसा कुछ आपको बोलता नहीं है कि आपको क्या करना है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, यही हम फॉलो करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है जी। तो ये आपके लिए एक एग्जांपल हो गया, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। चलिए, तो भाई लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात हो, आप डाउट में अपना लिख दीजिएगा, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। आपके हम कुछ बहुत सारे कुछ क्वेश्चन जो होंगे, मेरा यहाँ पर आपके क्लासेस में क्या रहेगा कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा हर टॉपिक के। तो एक बार हम टॉपिक सारे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपके जो भी डाउट्स है वो हम ले लेंगे। अगर उसके अलावा भी आपके डाउट्स है किसी टॉपिक को लेकर, कोई क्वेश्चन को लेकर, जो कि आपकी स्कूल की जो बुक्स है बेसिकली आपके डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल चलती होगी, उनके आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा जो करंट ईयर की सेशन की हो। ऐसा नहीं हो पता लगे आपने कोई 2-3 साल पुरानी किताब को पकड़ रखा, आप बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 14 कराओ और मैं क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ, कुछ और हो रहा है। तो आप नई बुक का जो भी नई सेशन की जो बुक है 22-23 सेशन की, उसका कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने कमेंट में डाल दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी एक अलग से क्लास बना देंगे। सो आपको क्लास कैसी लगी आप प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। कल हम फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। बाय बाय।